नमस्कार, मैं हूं ऋतुबेश और आप देख रहे हैं रायशुमारी। ये कहानी जो सुन रहे हैं आप, वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो पहाड़ की 200 मासूम जिंदगियों का डर, दहशत और राहत की कहानी है। जी हाँ, रुद्रप्रयाग वो जिला जहां लोग सुबह की चाय से पहले अब आसमान नहीं, झाड़ियों में छिपी दो चमकती आंखें खोजते हैं, क्योंकि वहां गुलदार सिर्फ जंगल का राजा नहीं, कई गांव में मौत की परछाई बन चुका है। सोचिए, आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा हो, पीठ पर बैग, हाथ में टिफिन और मां की आखिरी आवाज, धीरे जाना बेटा, रास्ते में झाड़ियों से दूर रहना। गुलदार कभी भी सामने आ सकता है। कांप गए। यही हाल है 28 गांव के हजारों अभिभावकों का। आपको लगेगा कि मैं डरा रही हूं। नहीं, डर तो तब लगा जब इस हफ्ते सिर्फ एक दिन में अधिकारियों के दौरे के दौरान ही गुलदार ने एक और मवेशी का शिकार कर दिया। सोचिए, अधिकारी इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ झाड़ियों में छिपा एक खूंखार शिकारी चुपचाप हमला कर देता है। अगर जानवर मवेशी को नहीं, किसी बच्चे को निशाना बना लेता, सवाल ही नहीं, पूरा पहाड़ हिल जाता। और ये डर यहीं खत्म नहीं होता। कई सड़कों के दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में सूनी पगडंडियां और उन पगडंडियों में रोज गुजरते 200 बच्चे। जी हाँ, 200 मासूम जो रोज अपने गांव से पैदल निकलते थे, शायद यही सोचकर आज तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे ना। पर पहाड़ में कौन किस्मत लेकर चलता है और कौन मौत के करीब, ये कभी पता नहीं चलता। अब डर इतना बढ़ गया है कि अभिभावकों ने तय कर लिया कि अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। 28 गांव में ताला, सन्नाटा और सिसकी। हर घर में बस यही सवाल, हमारी गलती क्या है? क्या पढ़ाई जंगल के डर से रुक जाएगी? और फिर डीएम प्रतीक जैन तक पहुंचा लोगों का ये दर्द। गांव से जनप्रतिनिधियों ने, अभिभावकों ने, बुजुर्गों ने, सब ने मिलकर एक ही गुहार लगाई, साहब हमारे बच्चों को बचा लीजिए। और यहां से कहानी में आता है मोड़। जंगल का अंधेरा, पहाड़ का डर और बच्चों की किताबों को बचाने के लिए डीएम ने तुरंत आदेश जारी कर दिए। कहा गया, पहले पहचानो वो रास्ते जहां से बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। जांच हुई और जैसे जैसे रास्ते चिन्हित होने लगे, स्थानीय प्रशासन के भी होश उड़ने लगे। कई ऐसे इलाके मिले जहां दिन दहाड़े भी गुलदार की गतिविधियां देखी गई। कुछ जगहों पर तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। तब फैसला लिया गया, बच्चों के लिए फ्री वाहन सेवा शुरू होगी और तुरंत होगी। किसी मीटिंग, किसी फाइल, किसी स्वीकृति का इंतजार नहीं, सीधा एक्शन। और प्रशासन ने 13 वाहन गांव-गांव भेजने का निर्णय ले लिया। यह सिर्फ वाहन नहीं, ये पहाड़ के हर माता पिता की धड़कन को बचाने का पहरेदार था। सोमवार सुबह गांव में अलग ही नजारा देखा गया। जहां कल तक डर, खामोशी और चिंता थी, वहां गांव में खड़े थे सुरक्षा के 13 वाहन, जिन्होंने 200 बच्चों को उठाया और सुरक्षित स्कूल तक भी पहुंचाया। वो बच्चे जो पहले जंगल की पगडंडियों पर कदम कदम डरते थे, आज मुस्कुराते हुए बस में बैठ गए। कुछ बच्चों ने तो वाहन को देखते ही कहा, अब हम बिना डर के स्कूल जाएंगे। क्या इस मुस्कान की कोई कीमत है? नहीं, ये पहाड़ की सबसे कीमती मुस्कान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलदार का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। राजेंद्र नौटियाल की मौत की घटना आज भी उस इलाके के हर इंसान के दिल में दर्द बनकर बैठी हुई है। और अब जब अधिकारियों के सामने ही एक और हमला हो गया, तो साफ है, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये समय के खिलवाड़, एक रेस है। और अब सवाल उठता है, क्या ये इंतजाम काफी है? क्या ये 13 वाहन पहाड़ के 28 गांवों के डर को मिटा पाएंगे, या फिर गुलदार का आतंक किसी नई चुनौती को जन्म देगा? ये सवाल आज भी हवा में ही तैर रहा है और हम इसे फॉलो करते रहेंगे। आप तक हर इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट को पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रशासन का ये कदम सही दिशा में है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि सरकार और भी इस पर कदम उठाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और हर आवाज मायने रखती है। हाँ, इस तरह की ग्राउंड, रियल और इम्पैक्ट वाली खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें।